मित्रों, आज हम देखेंगे बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ कैसे लगाते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे बाह्य प्राणायाम। अगर किसी भी योगासन या प्राणायाम को पूरी विधि के साथ किया जाए तो उसके पूरे फायदे मिलेंगे और इसको करते समय कुछ विशेष सावधानियों का भी ध्यान रखना है आपको। और जानेंगे आखिर बाह्य प्राणायाम है क्या। बाह्य प्राणायाम सांस लेने की एक योगिक तकनीक है, अर्थात यह एक ऐसा प्राणायाम है जिसके अभ्यास करते समय सांस को बाहर छोड़ा जाता है, इसलिए हम इसे बाह्य प्राणायाम कहते हैं। बाह्य प्राणायाम के करने मात्र से पेट के सभी रोगों से बचाव होगा और बाह्य प्राणायाम करने से एकाग्रता को बढ़ावा मिलेगा और यह प्राणायाम शुगर की बीमारी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब देखेंगे कि बाह्य प्राणायाम की विधि क्या है, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं या आप सुखासन में बैठें। देखिए, ये कहलाता अपना सुखासन। इसमें कंफर्टेबल ना समझ में आए तो पद्मासन अपना लगा लें। पद्मासन लगाने के बाद दोनों हाथ वायु मुद्रा में बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। अब इसके बाद आपको सीधे बैठ के गहरी सांस अंदर भरनी है। अंदर भरने के बाद इस तरीके से और झटके के साथ तीव्र गति से बाहर छोड़ देनी है। बाद बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगते हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। सबसे पहले लगाएंगे जालंधर बंद। इसमें क्या हम मस्तक को झुकाकर ठुड्डी को कंठकूप में लाकर, अर्थात गले में पसलियों के ऊपर जो गड्ढा होता है उसे हम कंठकूप कहते हैं और छाती पर लगाने से जालंधर बंद अपना हो जाता है। इस तरीके से सांस को बाहर रोक के रखेंगे। अब देखेंगे दूसरे नंबर पे उद्यान बंद। देखिए, उद्यान बंद कैसे लगाते हैं उस पर विशेष ध्यान दें। उद्यान बंद बहुत ही महत्वपूर्ण बंद कहलाता है। देखिए, नाभि के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को खींचकर उसे पीठ से चिपका देने की कोशिश करेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। इससे हमारा उद्यान बंद लग जाता है। तीनों बंदों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है उद्यान बंद। अब लास्ट में देखेंगे मूल बंद। आखिर मूल बंद कैसे लगाते हैं। गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींच कर रखना है, यानी अपने पेट की तरफ, और सांसों को बाहर रोक के ही रखना है। इसी तरीके से हमारा देखिए मूल बंद लग जाता है। देखिए, मूल बंद लग गया। हमारे तीनों बंद लग चुके हैं, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। अब देखिए, जब आपको लगे कि सांस को छोड़ना हो तो सबसे पहले आप अपना मूल बंद खोलें, फिर दूसरे नंबर पे उद्यान बंद खोलें, फिर लास्ट में जालंधर बंद खोलें। इस तरीके से हमें तीनों बंद खुल जाते हैं। बाह्य प्राणायाम के कुछ लाभ आपको बताएंगे। देखिए, इसके करने से फेफड़े आपके मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है और मूत्र मार्ग से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलता है। और बाह्य प्राणायाम मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे तनाव दूर होता है और एकाग्रता बढ़ती है और यह प्राणायाम पुरुषों के शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार लाता है। अब इसके बाद बाह्य प्राणायाम करते समय कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी चाहिए। सावधानियां क्या है वो देखें आप। सबसे पहले बाह्य प्राणायाम हमेशा खाली पेट ही करें और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर मरीजों को यह प्राणायाम बिल्कुल से नहीं करना है और हृदय या सांस संबंधित रोगियों को भी यह प्राणायाम नहीं करना। अगर आपके पेट में दर्द है तो उस दौरान भी आपको बाह्य प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना। गर्भवती महिला को भी यह प्राणायाम नहीं करना, या फिर आपके पेट में कोई सर्जरी हुई है तब भी यह प्राणायाम नहीं करना। चलिए, हम बाह्य प्राणायाम को एक बार फिर से दोहरा के बताते हैं। गहरी सांस भरनी, झटके के साथ सांस छोड़ देनी है। इसके बाद पहला बंद लगाएंगे जालंधर बंद, मतलब मस्तक को झुका के ठुड्डी को कंठकूप से लगा देंगे। और इसके बाद उद्यान बंद, पेट को पीठ से चिपका देना है। इसके बाद मूल बंद, मतलब गुदा द्वार को पेट की तरफ खींच के रखना है और सांस को बाहर रोक के रखना है। इस तरीके से हमें तीनों बंद लग जाते हैं। जब आपको लगे सांस को छोड़ना है तो सबसे पहले आप अपना मूल बंद खोलें, मतलब पेट के नीचे का भाग, फिर दूसरे नंबर पे उद्यान बंद खोलें, फिर अपना जालंधर बंद खोलें। इस तरीके से हम तीनों बंद खुल जाते हैं हमारे। इन्हीं तीनों बंद को हम त्रिबंध भी कह सकते हैं। इस तरीके से हमारा बाह्य प्राणायाम संपन्न हुआ।